फैसला आया है कि प्रवेश परीक्षा होगी। क्या इसी सुप्रीम कोर्ट से यह भी फैसला आ सकता है कि जो फाइनल ईयर के छात्र हैं यूजीसी के नियम के तहत उनकी परीक्षा नहीं होगी? कई तरह की परिस्थितियां हर फैसले की अलग अलग होती हैं, मगर कॉमन बात है कोरोना। तो इंतजार कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो इस वक्त एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा और प्रमोशन का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिनों के लिए काउंसिल से नोटिस मांगी है। सब अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक अंतिम सुनवाई देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट व्यापक रूप से सबका पक्ष सुन चुका है। उसी के साथ साथ देश की राष्ट्रीय मीडिया से एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। देखिए, राष्ट्रीय मीडिया एनडीटीवी से क्या अपडेट मिल रही है। रविश कुमार जी जो कि सर हैं, वो क्या अपडेट दे रहे हैं। एनडीटीवी एक बड़े न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बड़ी अपडेट मिली है। आप देखिए पूरी अपडेट कि क्या छात्रों के साथ कितने लोग हैं, क्या क्या दलीलें दी गई और किन किन बातों पर बहस हुई, प्रमोशन होने के कितने बढ़िया चांसेस बन रहे हैं। इस अपडेट को आप पूरा वॉच करिए कि राष्ट्रीय मीडिया किस तरह से अपडेट्स दे रही है सुप्रीम कोर्ट और यूजीसी के इस मैटर पर। के छात्रों पर यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के छात्र भी नीट और जेई के छात्रों की तरह परेशान हैं। कोरोना के संक्रमण के डर से नहीं चाहते कि परीक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट ने हर पक्ष को व्यापक समय दिया, सबसे पूछा, सबको सुना। सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला नहीं आया है। आशीष भार्गव की रिपोर्ट देखिए, उससे पता चलेगा कि बहस की दिशा क्या है, किस तरह के तर्क दिए गए। एक तरफ दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने डिग्री कोर्स में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कोरोना के चलते रद्द कर दिया है, तो वहीं यूजीसी और केंद्र सरकार इन परीक्षाओं को 30 सितंबर तक कराने पर अड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े सवाल उठाते हुए इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा कि मुद्दा यह है कि अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है, तो क्या वे यूजीसी के ऊपर जा सकते हैं। राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में अधिकार रखता है, लेकिन क्या यूजीसी राज्य को ओवरराइड कर सकता है और कह सकता है कि आपको परीक्षा आयोजित करानी पड़ेगी। यूजीसी शायद ये तो कह सकता है कि बिना परीक्षा के कोई डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन क्या वो ये कह सकता है कि इस तारीख को परीक्षा आयोजित करो। यूजीसी कह रही है कि फैसला केंद्र को करना है, लेकिन बिना परीक्षा के डिग्री नहीं मिल सकती, जबकि राज्य सरकारों का कहना है कि यूजीसी परीक्षा के दिशा निर्देश तय कर सकती है, तारीख नहीं। उनके मुताबिक राज्य में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, तकनीक तक सभी छात्रों की पहुंच नहीं है, सीए जैसी परीक्षाएं भी रद्द की जा चुकी हैं, डिग्री कोर्स में 5 सेमेस्टर परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं। ऐसे में अंतिम वर्ष के छात्रों को छूट दी जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि यूजीसी के 6 जुलाई के फैसले के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा होंगी या नहीं। इस फैसले के खिलाफ छात्रों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को कहा है कि 3 दिनों में वो अपनी लिखित दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दें। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आएगा, जो न केवल इन छात्रों का भविष्य तय करेगा, बल्कि साथ ही केंद्र सरकार और राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर लक्ष्मण रेखा भी खींचेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।